हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना अमित तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल अशोका बायोलॉजी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मंथन सीरीज पे काम कर रहे हैं। उसमें हर चैप्टर में टॉपिक वाइज डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक 3 डीपीपी हमने लगवा दिए हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है, नहीं देखा है, तो एक बार जाके उसको जरूर देखें, उन वीडियोज को। और आज के डीपीपी में जो टॉपिक है दैट इज पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इस डीपीपी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लगवाते हैं। कॉन्सेप्चुअल, मल्टी स्टेटमेंट, डायग्राम बेस्ड, असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर, सीक्वेंस बेस्ड, मैचिंग, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पॉलिनेशन टॉपिक का जो सवाल है वो लगाने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि एनसीईआरटी 12th में पेज नंबर 11 से 14 तक थ्योरी दी हुई है पॉलिनेशन की। आप उसे एक बार देख लें, उसके बाद इसको लगाएं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता है। को ये नहीं पता चलता कि कहां से सवाल लगाने हैं। तो बिना समय वेस्ट के हुए सीधे सवाल पे चलते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लान के पॉलिनेशन टॉपिक का DPP4, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस, कमेलाइना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। कह रहे हैं ये 3 प्लांट्स हैं जो 2 प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। कह रहे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ये वैसे ही सिमिलर है जैसे कि जो फ्लावर जिनमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो आपका फ्लावर है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है। यहाँ पे एक्सपोज जैसी कोई बात नहीं होती, तो ये गलत हो गया। दूसरा, चेस्मोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो ये एक दूसरे का रिवर्स लिखा हुआ है। चेस्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो ओपन होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर बंद होता है पूरी तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बंद मतलब गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नहीं सर, इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। लेकिन आपको यहां से सीखना क्या है, क्या इन 3 फ्लावर में जिनका जिनका नाम दिया है, 3 प्लांट्स के फ्लावर में चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड होता है। ये आपको सीखना है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अभी और भी सवाल आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस एन एस्योर्ड सीड सेट। देखिए, चूंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, पूरी तरीके से बंद है, खुद ही पॉलिनेशन होना है, ऑटोगैमी होनी है, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा और सीड बनेगा ही बनेगा। तो ये बात हमारी ठीक है। दूसरा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैव वेल एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मैंने भी पिछले सवाल में कहा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एक्सपोज्ड एंथर स्टिग्मा नहीं होते, क्लोज्ड होते हैं। तो ये आपका एक्सपोज्ड की वजह से ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, जिसमें कह रहे हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। वन इज assertion A, although that deutonogamy is a functionally self pollination, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहे हैं कि जो जीटोनोगामी है ये फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्या मतलब है इसका? तो भैया जो जीटोनोगामी है ये फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा दिखता है, क्योंकि हम यहाँ पे सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर की बात करते हैं। दूसरा, एंड जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं जी, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा ही है, क्योंकि सेम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जीटोनोगामी इन्वॉल्व्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट। जो जीटोनोगामी है ये पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर करती है, सिंस द पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। नहीं, ये डिफरेंट प्लांट से नहीं, सेम प्लांट से आता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। दो के दोनों गलत है। मैं फिर से इसको समराइज कर दूं। जीटोनोगामी फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा नहीं दिखता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन के दिखता है, और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा दिखता है, इसलिए गलत हो गया। जबकि जीटोनोगामी में
पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सेम प्लांट की बात है, डिफरेंट प्लांट की बात नहीं है। तो आंसर दोनों के दोनों गलत हैं, तो एसेशन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। आगे वाले दो स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर बताइए। Assertion: the flower pollinated by wind or water produces enormous amount of pollen when compared to number of ovule available for pollination। देखिए, कह रहे हैं कि जो फ्लावर विंड और वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें जो पॉलन रिलीज होता है, ये ओब्यूल जो अवेलेबल है, जिसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, उसके कंपेयर में पॉलन ग्रेन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? बिकॉज, क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन इज अ चांस फैक्टर। सो दैट्स व्हाई ओब्यूल, जितने ओब्यूल को फर्टिलाइज करना है, उसके कंपेयर में ढेर सारे pollen grain चाहिए। तो पढ़ते हैं, बिकॉज pollen grain coming in the contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। बिल्कुल सही बात है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन ए। बहुत प्यारा सवाल है, उसको समझ के अच्छे से याद करिएगा। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Consider the given two statement. Wind pollination requires that pollen grain are light and non-sticky and stamen are well exposed। देखिए, जो विंड पॉलिनेशन है, उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए यानी कि लाइट होना चाहिए, और जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, कि जिससे हवा चले तो स्टेमन आराम से वाइड स्प्रेड हो सके, बिखर सके, जा सके। ठीक है, लाइट नॉन स्टिकी पॉलन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। यस, जो हल्का होगा, नॉन स्टिकी होगा, वो हवा के थ्रू, हवा के करंट के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। pollen from the well exposed stamen are easily dispersed into the wind current। ये मैंने बोला एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, कि अगर हल्का होगा, नॉन स्टिकी होगा, तो आसानी के साथ विंड करंट के थ्रू फ्लो हो पाएगा और दूसरे प्लांट तक जा पाएगा। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां देखिए क्या आंसर होगा। आई थिंक यहां फर्स्ट आंसर ही होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बता दें। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक वही है। क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत आसान पॉइंट है ये, कि पॉलिनेशन बहुत रेयर है वाटर वाला। इवन कह रहे लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, सिर्फ 30 जनरा में, मोनोकॉट के 30 जनरा में ही लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक बात है ये। कह रहे वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट among the lower plant groups such as algae, Bryopterido। वो बात, एंजियोस्पर्म में pollination by water is quite rare and limited to only 30 genera, mostly monocots। लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स में जाएं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तो इसमें मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए पानी जरूरी होता है। सर, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन चेक कर ले। आई थिंक 1 होना चाहिए। आपको भी देखना है कि दोनों करेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस। क्वेश्चन नंबर 7। Consider the given two statement. For some bryophytes and pteridophytes, where our distribution of the land is limited। देखिए, कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं और टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, जब लैंड पे इनकी जो लोकेशन है वो लिमिटेड है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी रिक्वायर्ड है, और हर जगह तो पानी है नहीं। तो इसलिए चूंकि मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। तो सच ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स नीड वाटर फॉर transport of male gametes and fertilization। It means both assertion and reason are true and correctly explain A। ठीक है, with logic, with reason आपको ये बात समझनी होगी। आंसर क्या हो गया? 1। एक बार फिर से भी देख लीजिएगा, ब्रायो टेरिडो की लोकेशन फिक्स जगह पे ही है, क्योंकि
ऐसे लोगों में, ऐसे एनिमल्स में सॉरी, मेल गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज अ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट? वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन द फ्रेश वाटर, ठीक बात है ये। जोस्टेरा इज अ मैराइन ग्रासेस, ठीक बात है ये। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, नहीं, ऑल नहीं सर। अभी हमने कहा थोड़े से वाटर थोड़े से प्लांट्स, इवन कितने 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। वाटर लिली इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, ये बात ठीक है। वाटर लिली और वाटर हैकंथ विंड और इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, ये बात भी हमारी ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट सही हो गया। हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ रहे हैं, तो 3 आर द करेक्ट है, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, regarding the use of animal as a pollinating agent by flowering, how many of the given statement are true? मल्टीपल स्टेटमेंट है, सवाल पढ़ते हैं। पहला, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट यूज ऑफ रेंज ऑफ एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी बायोटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ये। बर्ड्स एक्सेप्ट सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड आर कॉमन पॉलिनेटर्स, तो सर ये सनबर्ड और हमिंग बर्ड पॉलिनेशन करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बैट्स आल्सो पॉलिनेट सम प्लांट, बिल्कुल करता है, चरप चरफली बोलते हैं इसको। अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। जो मधुमक्खी है, जो बी है, ये डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो ध्यान दें, जिससे कि आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए, तो ये आपका ये भी सही हो गया। सिर्फ अभी तक एक गलत है, फर्स्ट सही, सेकंड गलत, थर्ड सही, फोर्थ सही, फिफ्थ कह रहे नो नोन रेप्टाइल इज पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर एनी प्लांट, ये गलत है। रेप्टाइल पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लाइन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आपका 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द ट्रू, तो 2 गलत हो गए, 3 इसमें से सही हो जाएगा। 5 में 2 गलत तो 3 सही हो जाएगा। दैट इज सेकेंड आंसर, ठीक है, स्टिक कर लीजिएगा। अगला, जीटोनोगामी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द pollen फ्रॉम द एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेंशन है इसमें, साफ साफ कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ध्यान रखने वाली बात है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये जीटोनोगामी का केस है। अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बोला ना, तो डिफरेंट फ्लावर एंड सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड जीटोनोगामी। डिफरेंट प्लांट हो गया तो फिर जीनोगामी, और अगर सेम प्लांट और सेम फ्लावर की बात करें तो ऑटोगामी। तो दैट फर्स्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस का पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, which are the following which of the following may require pollinators but it is genetically similar to autogamy? देखिए, पॉलिनेटर की जरूरत पड़े लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी हो, ऐसा हमारे पास एक ही केस है, दैट इज जीटोनोगामी। क्या बोलेंगे, जीटोनोगामी। क्यों, हमें क्लिस्टोगामी में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, जीटोनोगामी आंसर होगा। जीनोगामी में हमें पॉलिनेटर की जरूरत है, लेकिन ये ऑटोगामी के जैसा नहीं है, और ऑटोगामी की यहां हम बात ही नहीं कर रहे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत प्यारा सवाल है। आपको मैं बता दूं, पॉलिनेशन में, नीट में क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस, जीटोनोगामी, ऑटोगामी और जीनोगामी, इस पे खूब सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा, इसी पे सवाल घूम घूम के आता है। क्वेश्चन नंबर 12, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, देखिए रिवार्ड जनरली एनिमल्स को चाहिए होता है, ठीक है ना, रिवार्ड उन्हीं को चाहिए होता है, आप खुद के बारे में भी सोच सकते हैं। तो एनिमो, हवा को रिवार्ड नहीं चाहिए सर, वो तो वैसे ही फ्लो हो रही है हर जगह, अपना काम कर ही रही है। हाइड्रोफिली, सर पानी को रिवार्ड नहीं चाहिए। क्लिस्टोगैमी में रिवार्ड की कोई बात ही नहीं है, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी ये सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन एंटोमोफिली, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, चींटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं या चींटी की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट और चींटी एक ही बात है, ठीक है, तो आप ये पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है, तो मार्क करें सेकंड। और ये जो चींटी है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब एनिमल ही हैं,
तो एनिमल्स को बेसिकली रिवार्ड चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग प्लांट शो वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मॉथ? आपने पढ़ा होगा मॉथ का जो क्लोज रिलेशनशिप है वो यक्का के साथ है। किसके साथ है? यक्का के। मॉथ और यक्का साथ साथ जीवन यापन करते हैं। अगर एक को कोई समस्या है तो दूसरा अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिएगा, आसान पॉइंट है, इजिली आप इसको कर सकते हैं। यक्का जो है ये प्लांट है, इसी के ओवरी के अंदर एग लेइंग करता है मॉथ, ठीक है, और उसके एग को सेफ प्लेस मिल जाता है जिससे कि वो ग्रो कर सके, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे वाले हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वैलिस्नेरिया? वैलिस्नेरिया में कौन सा पॉलिनेशन होगा? तो पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशन। जी नहीं सर, सबमर्ज नहीं, सरफेस पे होता है। फ्लावर और इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात छोड़ दीजिए, विंड की बात छोड़ दीजिए, पहला होगा नहीं तो फोर्थ आंसर हो गया। कैसे? मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। और जब सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन होता है तो इसे बोला जाता है इपी हाइड्रोफिल, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड इपी हाइड्रोफिल। और अगर पानी के अंदर होगा तो हाइपोहाइड्रोफिल। फिलहाल यहां पे फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। और जैसे ही डिफरेंट प्लांट का नाम लिया, pollen grain एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, जेनेटिकली डिफरेंट यानी वेरिएशंस ला रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जीनोगामी। मैंने कहा था बार बार ये सवाल आता है, जीनोगामी। यहां पे जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आते, सिर्फ फर्स्ट आंसर होगा। सवाल पढ़े, ऐसे सवाल बेहद सावधानी से पढ़ने होते हैं, क्योंकि कोई भी एक वर्ड बदल देगा, जैसे डिफरेंट प्लांट के बजाय सेम प्लांट कर दे तो आंसर बदल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। कह रहे हैं पॉलिनेशन के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। फ्लावर प्रोड्यूसेस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लीज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ठीक है ये। moth and butterfly moth and butterfly are the most dominant pollinating agent among insects। जी नहीं, इंसेक्ट्स में जो बी है ये सबसे डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा यही है, और यही आपका इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। बट हम और भी पढ़ेंगे। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट, सही बात है, ओनली 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉट। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन, सही बात है। विंड एबायोटिक में सबसे कॉमन है और सबसे रेयर वाटर है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड हो गया। अगला सवाल, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगैमस। यानी इनवेरेबली का मतलब आप कह लीजिए ऑलवेज, हमेशा ऑटोगैमस है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमस हो। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज, देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ये सही बात है। डिसएडवांटेज क्यों है? क्रॉस पोलिनेशन के संदर्भ में कहीं ना कहीं ये बात मन में आ रही है कि क्लिस्टोगैमी से ऑटोगैमी तो हो जा रही है, लेकिन ये डिसएडवांटेज है क्योंकि यहां क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, और क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो जेनेटिक चेंजेस नहीं आएंगे, और जेनेटिकली चेंजेस नहीं आएंगे अगर तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है और फर्स्ट भी सही है। तो इसमें हमें लगता है थर्ड आंसर दिया है, दैट इज वन एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर। मैंने फिर कहा रिवार्ड किसको चाहिए? लार्ज, बड़े से फ्लावर है, कलरफुल है और नेक्टर भी है, तो ऐसे किसको चाहिए होंगे? लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन, बताइए जरा। बर्ड पोलिनेटेड प्लांट, बैट पोलिनेटेड, विंड पोलिनेटेड या इंसेक्ट पोलिनेटेड? जी आंसर चाहिए, बोले भाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, बताएं आंसर, बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, क्या होगा आंसर? फोर्थ होगा आंसर।
क्योंकि इंसेक्ट्स को ये सब चाहिए होता है। Which of the following types of pollinating brings genetically different types of pollen grain to the stigma? जो genetically changes लाए, तो जीटोनोगामी चेंजेस लाएगा नहीं, क्लिस्टोगामी नहीं, ऑटोगामी नहीं, कौन चेंजेस ला रहा है? 2026 में इसी साल पूछा गया जो चेंज लाए, बाकी सब में ऑटोगामी है या ऑटोगामी जैसा कुछ है, तो सिर्फ कौन हो जाएगा आंसर? सेकंड, दैट इज जीनोगामी। डिफरेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर ए एंड बी। देख लीजिए भैया, ये जो ए है ये कौन सा वाला है? चेस्मोगैमस। और जो बी है, देखिए बंद जैसा लग रहा है, तो क्लिस्टोगैमस। ऑप्शन चेक करते हैं। ए इज क्लिस्टोगैमस, नहीं सर। होमोगैमस नहीं। ए इज चेस्मोगैमस एंड बी इज क्लिस्टोगैमस। पहले ही सवाल में इनके एग्जाम्पल की बात करी है, तो इनको पहचानना भी है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं और सारे पॉइंट्स भी कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of another flower of different plant। और जैसे डिफरेंट प्लांट कहा, तुरंत आंसर क्या आ जाएगा? जीनोग्राम। एंड रिजल्ट इन ब्रिंगिंग ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है, और अगर रिजल्ट आएगा तो डिफरेंट हो जाएगा, यानी जेनेटिकली चेंजेस आएंगे। जेनेटिकली क्या हो जाएंगे? चेंज आ जाएंगे। तो जीटोनोगामी नहीं सर, जीनोगामी होगा और जेनेटिकली डिफरेंट होगा। सवाल से भी इसी पॉइंट को किया, फिल इन द ब्लैंक से भी इसको किया, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। यू फील बेटर। ये सवाल फिर वही क्वेश्चन, क्या याद से सुने, ध्यान से सुने, क्या इसको पढ़िए डायग्राम बेस से। मैं यहीं पे आता हूं, एक कलर लेते हैं। देखिए, ये आपको देख के लग रहा है सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट ए, और सेम फ्लावर सेम प्लांट अगर होता है तो हम उसे ऑटोगैमी कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता, और इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। बी, यहां पे क्या है? अच्छा, बी इधर है, ध्यान रखिए, बी इधर है, तो दैट इज, यहां पे डिफरेंट प्लांट की बात कर रहे हैं और डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर होगा, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एंड दैट इज कॉल्ड जीनोगामी। तो पहला ऑटोगामी, देन जीनोगामी, और अगर सी को देखें तो सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड जीटोनोगामी। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, चेक करिए, आंसर चेक करें भाई, क्या होगा आंसर? सेकंड, करेक्ट। सेम प्लांट सेम फ्लावर, ऑटोगामी। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, जीनोगामी। सी जीनोगामी है, जो आपका सी है वो क्या है? जीनोगामी। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट सच एज विवोला, ऑक्जालिस, कमेलाइना, ओनली क्लिस्टोगैमस फ्लावर व्हिच डू नॉट ओपन। ऐसा नहीं है, इसमें दोनों हैं, क्लिस्टोगैमस भी हैं और चेस्मोगैमस भी हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ये ओनली की वजह से गलत है भैया, सिर्फ एक ही नहीं है, दोनों हैं। अगला, चेस्मोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस एस्योर्ड सीड सेट। चेस्मोगैमस एक्सपोज्ड हैं, जब तक पोलिनेटिंग एजेंट नहीं मिलेगा कहां से कर लेंगे? एस्योर्ड सीड सेट सिर्फ कहां मिलता है? क्लिस्टोगैमस में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। जीनोगामी इज द ओनली टाइप ऑफ pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grain to the stigma। बोलिए आंसर, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सिर्फ यही चेंजेस ला सकता है। बोला करिए भाई आंसर। ठीक है। अगला, ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। नहीं सर, स्मॉल नहीं, एनसीईआरटी ने कहा है मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं। ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। एफ इज फॉल्स। नेक्स्ट, the plants in which pollination occurs by wind or water, the flower produces enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for the pollination। इस पे हमने किसी पॉइंट में पीछे बात किया था कि वो प्लांट जो विंड और वाटर से पॉलिनेट होते हैं, उसमें ओव्यूल के कंपेयर में ढेर सारे पॉलन ग्रेन बढ़ते हैं, जिससे कि जो चांस फैक्टर है उसको मिनिमाइज किया जा सके और पॉलिनेशन की एश्योरिटी हो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला,
Wind pollination flower have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into inflorescence. बिल्कुल सही बात है। विंड पॉलिनेशन में ये भी एक प्रकार का अडॉप्टेशन है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में चूंकि चांस फैक्टर होता है, इसलिए ओब्यूल की संख्या ही मिनिमाइज कर दी गई, दैट सिंगल, और फ्लावर को ग्रुप में कर दिया गया जिससे कि एक्सपोज्ड और आसानी के साथ ट्रैप हो जाए पॉलन में। तो दैट इज अगेन ट्रू। बहुत प्यारा सवाल है ये, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट। बिल्कुल सही बात, पॉलिनेशन बाय वाटर बहुत रेयर है एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, ये भी ठीक है, लेकिन लिखा है मोस्टली डाइकॉट, तो मोस्टली डाइकॉट नहीं, मोस्टली मोनोकॉट, इसलिए ये आपका गलत हो गया एंड दैट इज फॉल्स। ठीक है, ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सर ऑल नहीं, सम, और सम में भी बहुत थोड़े से 30 जनरा वाले। ठीक है, तो ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर के बजाय क्या हो जाएगा, सम प्लांट, क्योंकि एबायोटिक में सबसे कॉमन विंड है और सबसे रेयर वाटर है, और पूरे पॉलिनेटिक एजेंट में सबसे कॉमन कौन है, तो दैट इज बायोटिक। बायोटिक में सबसे कॉमन कौन है, तो बी, ध्यान रखने वाली बात। इन, पीछे लिख दिया कि नहीं लिखा, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अगला, in all of the water pollinated flower, okay, just wait, in all of the water pollinating species, pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। ये लाइन देख के तो लग रहा है कि ये सही लाइन है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेट फ्लावर, आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलन ग्रेन वेटिंग से बचते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, चेक द एनसीईआरटी। अभी ये पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था कि जो एक रिलेशनशिप है जो मॉथ और यक्का के बीच में एग्जिबिट है, होती है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यक्का और मॉथ ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, एंड दैट इज ट्रू। एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, एक चेंज करेगा तो दूसरा भी चेंज कर लेगा। Many insects may consume pollen or nectar without bringing about pollination। कई ऐसे इंसेक्ट की स्पीसीज हैं जो पॉलिन और नेक्टर का यूज कर लेती हैं बिना पॉलिनेशन किए हुए, और ऐसे इंसेक्ट्स को कहा जाता है पॉलिन अथवा नेक्टर रॉबर, दैट इज पॉलिन डकैत। ये बात आपकी सही है एंड दैट इज ट्रू। पॉलिनेशन में जितने सवाल बन सकते थे उसको हमने सम अप करके आपको करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। सवाल करने के पहले एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़िएगा, संभव हो तो सवाल करने के बाद भी एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। जो भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जाके वहां से हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको हर सवाल का जवाब पर्सनली देने की कोशिश करूंगा, और आपके नीट के एग्जाम में अगर हम आपके साथी बन पाते हैं, जैसा कि हमारा पूरा प्रयास होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको हमारी सीरीज, हमारा वीडियोस कैसा लगता है, इसको कमेंट में जरूर बताएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट देता है जिससे कि और हम वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच।